आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन आत्माओं के लिए जो आत्माएं अभी नई नई सतगुरु रामपाल जी के सत भक्ति मार्ग से जुड़ी हैं, और उन आत्माओं के लिए भी विशेष है जो आत्माएं काफ़ी लंबे समय से सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर सत भक्ति कर रही हैं, लेकिन बीच बीच में काल प्रेरणा से कुछ काल के दूत उन आत्माओं को तोड़ने का भरपूर प्रयास करते हैं। और जिन आत्माओं को अभी ज्ञान अच्छे से समझ में नहीं आया होता है, जो आत्माएं अच्छे से तत्व ज्ञान को आधार नहीं बना पाई होती हैं, वे आत्माएं थोड़ा बहुत उस षड्यंत्र में फंस जाती हैं। तो भाई और बहनों, आज का हमारा जो वीडियो है वो उन्हीं पॉइंटों को लेकर है, उन्हीं विशेष पॉइंटों को लेकर है, जिन पॉइंटों को लेकर काल प्रेरणा से काल के द्वारा पृथ्वी पर भेजे गए दूत परमेश्वर की आत्माओं को झटका देते रहते हैं। और भाई और बहनों, कबीर परमेश्वर जी की वाणी है कि बीजक की बाता कहें बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डुबोवन उतरे ये कर कर मीठी बात। यानी ज्ञान इनके पास में है नहीं, समाधान इनके पास कोई है नहीं, और जबरदस्ती अपने कर्म फोड़ने के लिए काल प्रेरणा से परमेश्वर की आत्माओं को डगमग करते रहते हैं, अर्थों का अनर्थ करके। भाई और बहनों, कॉमन सेंस की बात है, और ये बातें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पंथ से जुड़ी हुई आत्माओं को अपने जहन में बैठा लेनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि रचना का वास्तविक ज्ञान यदि वर्तमान में धरती पर प्रकट होकर किसी ने किसी को दिया है तो केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हम आत्माओं को दिया है। क्योंकि सृष्टि रचना का ज्ञान वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर स्वयं ही प्रदान कर सकता है। 21 ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी, जिन प्राणियों में ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर 33 करोड़ देवी देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ 84 सिद्ध, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश, काल और दुर्गा, ये सभी जीव संज्ञा में है। तो जीव श्रेणी का कोई भी प्राणी, चाहे वो काल हो चाहे एक 2 कोटि का जीव हो, सृष्टि रचना का यथार्थ ज्ञान नहीं बता सकता है। सृष्टि रचना का यथार्थ ज्ञान केवल वही महापुरुष बता सकता है, समझा सकता है, जिसने स्वयं सृष्टि की रचना की हो। अन्य केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर डींग ही मारेंगे, और डींग मारने से जीव का आत्म कल्याण नहीं हो सकता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि बीजक की बाता कहें बीजक नाही हाथ, और पृथ्वी डुबोवन उतरे ये कर कर मीठी बात। ये पूर्व निर्धारित था, और काल को भी इस बात का पता था कि वो कबीर परमात्मा या उसका कोई संत धरती पर आएगा, क्योंकि कबीर परमेश्वर को अपनी आत्माओं की चिंता है। जब वो परमात्मा अपनी आत्माओं को दुखी देखता है तो इस काल के लोक में स्वयं ही गति करके सतलोक से चलकर उनके आत्म कल्याण के लिए आता है। परंतु काल को इस बात पर विश्वास नहीं हो पाता है कि वो कबीर भगवान जिसने सारी कायनात को रचा, सृष्टि को रचा, वो कबीर परमेश्वर जिसने मुझे सतलोक से धक्के मार के निकाला, और वो सतलोक का शहंशाह, क्योंकि सतलोक की तुलना में ये काल का 21 ब्रह्मांड ये एक प्रकार से कचरे का ढेर है, डस्टबिन, कचरे का ढेर। तो काल भी विश्वास नहीं कर पाता है कि स्वयं वो कबीर भगवान भी यहां आ सकता है। इसलिए काल को हमेशा यही रहता है कि वो किसी न किसी को भेजेगा, मेरे भाइयों में से भेजेगा, या तो जोगजीत को भेजेगा, या ज्ञानी को भेजेगा, या सहजदास को भेजेगा, या फिर अचिंत को भेजेगा। और जिस समय कबीर परमेश्वर अपने पुत्र का रूप बनाकर जोगजीत का जब इस 21 ब्रह्मांड में प्रथम सतयुग में आए, उससे पहले काल के 21वें ब्रह्मांड में तपतशिला पर काल की और अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए हुए कबीर परमेश्वर की एक छोटी सी गोष्ठी हुई थी। कुछ एग्रीमेंट हुए थे, वायदे हुए थे, और उन वायदों में
बहुत सारे वायदे हमें गुरुदेव भगवान ने सत्संगों में समझाए हैं, बताए हैं। अंत में काल ने कहा था कि हे परमात्मा, आप मुझे वो सारनाम बता दो, आप मुझे वो मूल मंत्र बता दो जो आप नीचे जाकर आत्माओं को दोगे। उस शब्द को प्राप्त करके आत्माएं मेरे जाल से बाहर निकलेंगी, आपके साथ शतलोक जाएंगी। आप मुझे वो सारनाम बता दो, सार शब्द बता दो। तो कबीर परमेश्वर जो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में थे, कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं। हालांकि मूर्खता शब्द तो परमेश्वर के लिए होता ही नहीं है, लेकिन काल ये सोच बैठा था कि मैंने तरह तरह के वचन मांगकर और मैंने अपने भाई को मूर्ख बना दिया है। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं इतना मूर्ख नहीं हुआ जो तेरी बातों में आ जाऊंगा, मैं तुझे वो सार नाम बता दूंगा, सार वस्तु का ज्ञान दे दूंगा। और परमेश्वर ने कहा कि जिस मेरी आत्मा के पास, जिस मेरे भगत के पास वो शब्द होगा तो उसको रोक ही नहीं पाएगा, तेरी औकात ही नहीं होगी। खुद ब खुद तू उसके आगे अपना शीश नवा देगा और वो सार शब्द प्राप्त आत्मा तेरे शीश पर सर रखकर शतलोक जाएगा। तो भाई और बहनों, अब आप बताओ, जब 21 ब्रह्मांड के राजा, 21 ब्रह्मांड के भगवान, इस ज्योति निरंजन काल को भी सार नाम का पता नहीं है, परमात्मा ने इसको भी वो सार नाम नहीं बताया, सार शब्द नहीं बताया, तो भला आज इस पृथ्वी पर हर कोने में जो काल के दूत फैले हुए हैं, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की आत्माओं को सत भक्ति से भ्रमित करने में लगे हुए हैं, भला उन काल के दूतों के पास में वो सार नाम, वो सार शब्द कहां से आ जाएगा? क्योंकि हमने तो अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करना है, और अपने गुरुदेव मनमुखी रूप से कोई बात नहीं बताते, शास्त्रों से प्रमाण देते हैं। कबीर सागर से दिखाया, वेदों से दिखाया, गीता से दिखाया, आदरणीय गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब से दिखाया। तो बताइए, जब उस काल को भी सार नाम की भनक नहीं, सार शब्द की भनक नहीं, तो वर्तमान में सार नाम के नाम पर, सार शब्द के नाम पर काल प्रेरणा से जो लोग 2-2.5 महीने में दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, नवरत्न का तेल लगा के और सफ़ेद लाल पीले कपड़े पहन के सार नाम, सार शब्द का ठेका लेके बैठे हुए हैं, भला उनके पास में कहां से होगा? इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बीजक की बाता कहें बीजक नाई हाथ, और पृथ्वी डुबोवन उतरे ये कर कर मीठी बात। भाई, आप सारे जहान को मूर्ख बना सकते हो, परंतु सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की उन विशेष आत्माओं को, जिन आत्माओं को गुरुदेव ने तत्व ज्ञान दिया है और जिनके हृदय में वो तत्व ज्ञान समा चुका है, उन आत्माओं को आप काल के छोटे मोटे दूत तो क्या, अगर वो महादूत काल बलि स्वयं भी धरती पर प्रकट होकर छलबल करके तोड़ना चाहे तो उल्टा मुंह की खा के जाएगा, मुंह की। परमेश्वर ने अपनी आत्माओं को वर्तमान में इतना दृढ़ कर रखा है। और आपने भाई और बहनों एक कहानी तो सुनी होगी छोटी सी। एक समय एक मादा कौवा अपने छोटे से बच्चे को बोली कि बेटा देख, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही अपन लोग जो है वो कौवे की प्रजाति में पैदा हैं। और एक कहावत हम लोग पढ़ा करते थे, गांव में भी कहा करते थे बड़े बूढ़े, कि नर में नाई और खग में काग, नर में नाई और खग में काग, इनसे ज्यादा दिमाग वाला और चतुर कोई नहीं होता है। यानी ये लोग बहुत सोच समझ के काम करते हैं। नर में नाई यानी इंसानों में नाई, सैन, जिनसे अपन बाल वाल कटवाते हैं, और खग में काग और पक्षियों में कौवा, इनसे ज्यादा चतुर कोई नहीं होता। लेकिन बेटा एक जीव ऐसा है, उससे बहुत विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। तो उस मादा कौवे के बच्चे ने कहा कि माँ वो कौन है? बोला बेटा वो काली खोपड़ी वाला इंसान इंसान आदमी, बेटा उससे बहुत सावधान होने की जरूरत है। वो बड़े छलबल से मारता है, बड़े धोखे से मारता है। बेटा
84 लाख योनियों में कोई भी धोखाधड़ी नहीं करता, कोई भी छलबल नहीं करता, कोई भी विश्वासघात नहीं करता। केवल ये मनुष्य ही है जो छलबल करता है, विश्वासघात करता है, धोखाधड़ी जो है वो करता है। अन्यथा एक मच्छर भी पहले चेतावनी देता है कान में आके कि भैया मैं काटने वाला हूं, और इंसान पीठ पीछे छुर्रा घोंप देता है। तो बोला मां मैं उसको कैसे पहचानूंगा, कैसे पहचानूंगा मैं उसको? तो उसने कहा कि बेटा जब वो आए और यदि वो जरा सा नीचे झुके तो तू समझ जाना वो पत्थर उठा रहा है तुझे मारने के लिए। अगर वो तुझे आता दिखाई दे और अगर नीचे झुकता हुआ दिखाई दे तो समझ जाना कि वो पत्थर उठा रहा है, उसी समय तू उड़ लेना। तो उस कौवे के बच्चे ने कहा कि मां अगर वो पहले से हाथ में अगर वो पत्थर लेके आ रहा है तो, अगर वो पहले से हाथ में पत्थर लेके आ रहा होगा तो क्या करूं? तो उस मादा कौवे ने कहा कि बेटा तू कभी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकता। जब तू इतना एडवांस चल रहा है, तू इतना एडवांस चल रहा है, इतना एडवांस तू दिमाग लगा रहा है, तू कभी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकता। तो भाई और बहनों ध्यान रखना, हर पक्षी को आप जी जो है पत्थर मार सकते हो, लेकिन एक कौवा अगर जरा सा भी अगर आपने कोई हरकत की तुरंत उड़ के दौड़ लेगा वो, तुरंत उड़ के। तो भाई और बहनों इसी प्रकार से वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने सत्सेवक बच्चों को उन कौवों की तरह ये तत्व ज्ञान रटा दिया है, तोते की तरह पढ़ा दिया है। दुनिया धोखा खा सकती है, अन्य संतों के भगत धोखा खा सकते हैं, लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की विशेष आत्माएं जिनके हृदय में उनका तत्व ज्ञान समा चुका है, उन आत्माओं को तो कालबली भी धोखा नहीं दे सकता, कालबली भी। और जो कुछ एक आत्माएं जो भ्रमित हो रही हैं भाई और बहनों, वो कचरा है, कचरा। और उस कचरे को अपने मिशन से बाहर निकालने के लिए ही तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर वर्तमान में सन 2014 बरवाला कांड के बाद से हिसार जेल में बैठकर लीला कर रहे हैं। ये परीक्षा का दौर है, परमात्मा ने छटनी तो करनी थी अपने कच्चे पक्के हीरों की। तो जो कबाड़ है, जो कचरा है, जो उनके मिशन में उनके किसी काम का नहीं है, उस कचरे को परमात्मा किसी न किसी बहाने अपने मिशन से हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले बाहर कर देगा, निकाल देगा। तो जितनी भी आत्माएं सतगुरु रामपाल जी के सत मिशन को छोड़कर, सत भक्ति पंथ को छोड़कर दूसरे पंथों में, दूसरे संतों के चक्कर में उनकी उआबाई के ऊपर आकर्षित होकर वे लोग जो अर्थों का अनर्थ करके वाणियां सुना रहे हैं, उनकी उस वाक पटुता के ऊपर आकर्षित होकर जो लोग सतगुरु रामपाल जी के पंथ को छोड़ रहे हैं, वो तो कचरा हैं, कचरा। उनको तो वैसे भी परमात्मा ने बाहर निकालना था। लेकिन कुछ एक भगत आत्माएं जो नई नई सतगुरु रामपाल जी के पंथ से जुड़ती हैं, उन आत्माओं के लिए हमने वीडियो बनाने जरूर होते हैं, क्योंकि वो भाई बहन समझें। और क्योंकि जब तक ज्ञान पूरा नहीं होता है तब तक कोई भी किसी को भ्रमित कर सकता है। स्वयं कबीर परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए।